लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। परछाई ही चला रही थी। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था। परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। परछाई ही चला रही है यानी वृत्तियां। परछाई क्या है? वृत्तियां। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम
आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत, जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप यहाँ आए किस लिए? आप जब आए तो क्या कोई आपका पीछा कर रहा था? हमारे पीछे कौन है? कुछ बातें आज हम समझेंगे। आप यहाँ आए यह जानने के लिए, तो उसको जानकर जाएं। क्या जानना है कि परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है। परदेश में परनिंदा करने से परछाई पीछे पड़ जाती है। तो आप परदेश में हो, परछाई क्यों पीछे पड़ती है, उसमें क्या खबरदारी रखी जाए? एनालॉजी से समझें कि यदि ऐसा होता, ये सवाल भी है, यदि ऐसा होता कि परछाई आपको चला रही होती, परछाई आपको चला रही होती, आपकी परछाई वह आपको चला रही होती, तो क्या होता था आपके साथ? अभी क्या होता है, आप चलते हो, परछाई चल रही होती है, परछाई आपको नहीं चलाती। इस केस में क्या हो जाएगा कि परछाई जाने लग जाएगी, आपको भी जाना पड़ेगा। परछाई जहां जहां जाएगी आपको वहां जाना पड़ेगा। परछाई का अर्थ है क्या है? पीछे आई। ऐसा होता तो आपका जीवन कैसा होता, कैसी फीलिंग होती? और ये कल्पना करके देख रहे हैं तो दिख रहा है कि कैसा झंझट हो चुका होगा। परछाई अगर खींच रही है, हर जगह लेकर जा रही है, तो आप कहेंगे कि ऐसा जीना तो बहुत तकलीफ वाला होगा। मगर सच्चाई ये है कि ऐसा ही है। आपको लग रहा नहीं था, परछाई ही चला रही थी। अब परछाई का अर्थ समझ में आएगा तो आप कहेंगे हाँ यही था। परछाई ही अगर चलाएगी तो जो तकलीफ होती थी उसी तकलीफ में तो इंसान जी रहा है। परछाई ही चला रही है, यानी वृत्तियां। परछाई क्या है? वृत्तियां। वृत्तियां ही इंसान को चला रही हैं। टेंडेंसी, वृत्ति, ये खेल रही है इंसान के साथ। इंसान न चाहते हुए भी जो करता है, तो ये क्या है? न चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। बच्चे जब उठाते माँ बाप को, चलो खेलो मेरे साथ, उठकर, छोटे बच्चे का एजेंडा होता है ना, तो ये नहीं होता है कि रात 10 बजे के बाद चुपचाप सोना चाहिए। वो रात 1-2 बजे भी उठकर वो कहेगा अभी खेलो मेरे साथ, वो उसका एजेंडा है। तो आप उसको बोल नहीं पाते कि अभी ये सोने का समय है। तो वृत्ति कभी भी जगा देती है इंसान का।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।